अभी हम बस एक आधे मिनट तक अपने होटल पहुंच रहे हैं। होटल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये ध्रुव जी को चेंज करना है। अरे हमारे होटल के साथ में ही है भाई, क्या कोई दूर नहीं है। तो तुझे चेंज क्यों करना है? तो वो कुर्ता वेयर करो है ना, थोड़ा चेंज करके फोटो खिंचाएंगे। 5 hours later. तो भाई हम फाइनली हमने कर लिया ऑटो। ये लोग बैठे हुए हैं 0.5 में बैठे हुए हैं ये लोग, बस हम चल रहे हैं भाई फाइनली। भाई अब इसके अंदर हम सारे जो इनर सर्कल में मंदिर हैं और एक दो बाहर हैं वो हम कवर करेंगे पंचवटी के ही। तो हम चलते हैं दिखाते हैं। इसमें ओवरऑल सारे वही मंदिर हैं जो रामायण से रिलेटेड हैं, ओवरऑल जो जितने भी हैं तो हम दिखाते हैं और आप भी दर्शन करिए हमारे साथ। तो गाइस हम यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में आए हैं, श्री कपिलेश्वर देवस्थान। वही कपिलेश्वर कपालेश्वर अपने हिंदी सुधारिए। सेम मतलब है, वो मराठी में ऐसे बोलते हैं। दोस्तों अब आप दर्शन कर रहे हैं कपालेश्वर महादेव के। अरे ध्रुव ब्रदर यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के आ चुके हैं, जबकि इनको पता था। हाँ भूल गया तो मेरी पढ़ने मराठी में। यहाँ पे कपालेश्वर महादेव जी की कथा लिखी है, जो कि यार पंजाबी कह रही हूँ, ये मराठी में है। तो अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ये QR कोड आप स्कैन करके लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमने जो ऑटो वाले भैया से टाई अप किया है वो हमने उनको बोला भाई देखो आप हमें मेन मंदिर दिखा दो, क्योंकि पंचवटी मेन पूरी जगह का नाम ही पंचवटी है। यहाँ पे सीता माता का अपहरण हुआ था, तो यहाँ और ऐसी जगह है जहाँ पे स्वरूपनखा की नाक काटी थी, और सीता गुफा है, सीता रसोई है। तो जो भी रामायण से क्योंकि भगवान ने अपना वनवास का काफ़ी समय, इनफैक्ट बहुत अच्छा समय 13 साल ही ऑलमोस्ट यहीं पे बिताए हैं पंचवटी में। तो यहीं पे हम करेंगे दर्शन। भाई हमें सेकंड मंदिर आए हैं, श्री कालेराम मंदिर। इस साइड है ये मंदिर, तो चलते हैं करते हैं यहाँ पे दर्शन। दीदी हमारे साथ बन चुकी है। मैं तो बन चुकी हूँ पर तुम मुझे बनने नहीं दे रहे, मेरे को सीट नहीं दे रहे ऑटो में। अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम चलते हैं। सो भाई ये एंट्री गेट है श्री कालेराम मंदिर का। भाई मराठी में लिखा हुआ है इन्होंने। मना है वो तो हर जगह ही लिखा होता है देखते हैं भाई, जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक करेंगे। A few moments later. तो अभी हमने दर्शन करे यहाँ पे काले राम जी के। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अंदर प्रभु राम जी का दरबार है सीता माता लक्ष्मण जी के साथ। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो प्रभु जी की मूर्ति है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की है, इसलिए उन्हें यहाँ पे काले राम कहा जाता है। और अभी मुझे यहाँ पे पापा ने बताया कि जैसे हमारा अयोध्या में मंदिर है, वहाँ पे सूर्य की पहली किरण एकदम प्रभु को राज तिलक करती है, तो सेम यहाँ पे भी ये इधर भी जो भगवान राम की प्रतिमा है, सूर्य की सुबह सुबह पहली मतलब सुबह सुबह नहीं, कोई एक पर्टिकुलर दिन है, उस दिन ही ऐसा होता है कि वो भगवान जी के बिल्कुल एकदम माथे पर सूर्य के थ्रू राज तिलक होता है इनका। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये मंदिर देखिए, बिल्कुल जैसे अभी हम त्र्यंबकेश्वर होके आए हैं, मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मंदिर एकदम। देखिए मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं यार यहाँ पे सारे मंदिर। और तेरे को तो है नहीं कुछ, ये बिल्कुल हमारे पीछे पीछे छुपता फिर रहा है। अरे भाई मना है ना, गलती मना है तो पहन के क्यों आया फिर? क्या करे, इंसान से ही गलती होती है। ये चुन्नी लेके धोती बना ले, इसकी लाल धोती। इसमें ये भगवान जी की पालकी दिखाई है, इतनी बड़ी थी, आप देख सकते हैं।
ओके भाई, अभी मंदिर सही लगा। पूरा जो इसका मार्बल है वो पूरा ब्लैक कलर का ही है एंड बहुत सही है। मूर्ति भी बहुत सुंदर लग रही थी। एंड भाई बस अब हम चल रहे हैं बाहर की ओर। अभी हम काले रामा एवं गोरे राम मंदिर भी जाएंगे। कथा लिखी हुई है, यहाँ पर हम से पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों में लिखी हुई है। ये आप बिल्कुल रोक के पढ़ सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल 2 मुँह में डाल दूँगा। दोस्तों, जो मंदिर परिसर में हमने अभी राम जी के दर्शन करे, जो राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ हैं, जो तीनों मूर्तियां हैं वो स्वयंभू हैं, मतलब वो स्वयं प्रकट हुई हैं और वो काली रेत से बनी हुई हैं, इसलिए उनका जो रंग है वो ब्लैक कलर का है। और उसके अलावा जो हमने यहाँ पे हिस्ट्री भी अभी हमने पूछी है, तो उसमें वो बता रहे हैं कि भगवान राम का जो 14 वर्ष का वनवास था, उसमें से जब उनके 10 साल निकल चुके थे और सिर्फ थोड़ा ही समय शेष रह गया था, तो उन्होंने 10 साल के बाद का थोड़ा सा टाइम इसी परिसर में, मतलब इसी एरिया में बिताया था राम जी ने। तो ये वो पर्टिकुलर स्थान है। तो ये देखिए दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ बिताया था भगवान श्री राम ने अपना वनवास का समय। तो भाई 2 मंदिर कवर करने के बाद हम तीसरे मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी लोग बैठे हुए हैं, चल रहे हैं आप। हाँ, आप देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। तो भाई अब हम पंचवटी आए हैं। यहाँ पे 5 पेड़ हैं, जैसे कि एक ये देख रहे हो सामने लिखा हुआ है ये 3, वहाँ पे वो वाले पेड़ पे 4 लिखा हुआ है। एक वो वाला पेड़ है उस पर 5 लिखा हुआ है, और जो ये पीछे पेड़ है इस पर 1 लिखा हुआ है। वो देखा हुआ वहाँ से वो 1 लिखा हुआ है। तो ये 5 पेड़ है। यहीं पे राम जी ने अपना वनवास का टाइम काटा था, 14 साल का। अब ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो कर रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरे पीछे ये पेड़, जो 5 पेड़ हैं, ये देखिए इन पे नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग। तो दोस्तों, ये वही पेड़ है जिसकी वजह से ये पूरी जगह का नाम पंचवटी है। और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का बहुत अच्छा समय यहीं पे ही बिताया था, और यहीं से ही उसके बाद माता सीता का अपहरण करके रावण ले गया था। तो ये जो वृक्ष हैं, जो इतने बड़े बड़े घने पेड़ हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान का ही रूप है। A few moments later. दोस्तों, अब हम जा रहे हैं और अब अगले मंदिर की ओर। अभी हमने दर्शन करे पंचवटी के, अब यहाँ पे भैया जी हमको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। भाई अब हम आए तपोवन। यहाँ पे जो रामायण के टाइम पे यहाँ पे ऋषि थे, वो तप करते थे, उनकी तपोभूमि थी ये, इसलिए इसको तपोवन कहा जाता है। तो भाई आप ये देखिए कितने भव्य मूर्ति बनाई हुई है श्री राम जी की। तो दोस्तों, अभी हम हैं यहाँ पे तपोभूमि में, तपोवन में, और यहाँ पे भगवान राम की बहुत भव्य मूर्ति है। और ये वही भूमि है जहाँ पे भगवान राम जी तपस्या किया करते थे अपने वनवास के टाइम पे। समझे आप? तो अब तो भाई बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बट भूमि पे यहाँ पे आना भी बहुत बड़ी बात है, जहाँ स्वयं भगवान एक टाइम पे थे, विराजमान थे। जी हाँ, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम। तो भाई हमने ये पीछे वहाँ पे राम जी के दर्शन करे थे। अब हम यहाँ से उसके बिल्कुल साथ में ही ना वो जारी है, 2 नदियों का संगम हो रहा है, कपिला और गोदावरी जी का संगम है सामने। सो हम वही संगम देखने के लिए जा रहे हैं। आप भी आइए, आप भी देखिए। बस थोड़ा अंधेरा हो गया तो इससे थोड़ी वो हो गया, कहते हैं रोशनी इतनी नहीं आ रही ना, तो लाइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। बाकी हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम तो भी भाग भाग के जा रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ढंग से देखेगा। देख सकते लिखा हुआ है सामने, कपिला और गोदावरी का ये संगम है। ये देखिए, एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी इस साइड से आ रही है, वहाँ वो पीछे से आ रही है, एंड वो सामने जाके संगम बन रहा है। थोड़ा स्लो वॉकर है तो लेट आ रही है। इनको आधे घंटे पहले बोला गया था चलने के लिए। ये अब पहुँच रही है धीरे धीरे। सो और ये यहाँ पे भी पहुँची है, और हमारे फादर वो साहब वो रहे सामने, वो रहे इतनी दूर। और ये उनको बुला रही हैं वापस। हाँ,
आप वो देख सकते हैं उधर से बहुत बहाव आ रहा है पूरा उसका। ये बंदा कोई ना बैठा यहाँ पे। सो भाई ये है सामने, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये संगम है। गंगा मरीना गोदावरी ना तीर्थ प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य है जहाँ हृदय राम का वास। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों अभी आपने दर्शन करे हमारे साथ यहाँ पे संगम के, जो संगम हो रहा है दो नदियों का, गोदावरी का और कपिला का। तो प्रभु श्री राम ने, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत अच्छा, इनफैक्ट अपना पूरा का पूरा वनवास जो था वो यहीं पे बिताया था। तो यहीं पे आके वो तप किया करते थे, पूजा पाठ अपना जो भी उनका नित्य कर्म का था वो यहीं किया करते थे, इसी संगम के किनारे। तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। भाई अब हम चल रहे हैं वापसी की ओर। हम देखते हैं आगे अगर वो भाई हमें और कोई दिखाता है, नहीं दिखाता जगह। सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोर्ड पे भी, कपिला गोदावरी संगम, यहाँ ये एंट्री है। बट हम वो पीछे से ही आए थे, सो हमने ये वाला चीज़ यूज़ कर दी थी। हम डायरेक्ट साधन संगम पे चले गए थे। भाई यहाँ पे अब एक बार थोड़े से गोलगप्पे खा रहे हैं। मम्मी और खा के बताएंगे कैसे हैं। भाई अब हम हो आए हैं संगम से और अब भैया जी हमको आगे लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? गंगा घाट। A few moments later. भाई अब हम आ गए हैं गोदावरी के तट पे। ये गोदावरी के हम बिल्कुल घाट पे हम बैठे हैं आराम से। सामने ही आप देख सकते हैं सारी गोदावरी मैया हैं, बिल्कुल जहाँ तक जा रही हैं गोदावरी माता का ही है पूरा सारा। ये ऑटो वाला भाई बिल्कुल हमें घाट तक ही ले आया है। इसका सामने ऑटो पड़ा भाई का, बिल्कुल घाट पे लाकर छोड़ा है, कह रहा है चलना नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी और ये रे बस हम अब 2 मिनट आराम से बैठे हैं, इसके बाद बस चलेंगे हम होटल। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे गोदावरी के तट पे, मतलब हम लोग बैठे हैं दक्षिणी गंगा पे। तो इसलिए जो ये घाट का नाम है, इनको यहाँ पे गोदावरी गंगा कहा जाता है। भाई अभी हमने यहाँ पे दर्शन करे माँ गोदावरी के और हमने सारे स्पॉट्स यहाँ पे कवर करे हैं और वे भैया जी ने हमको घुमाया है। भैया जी आपका नाम क्या है? विशाल राठौड़। विशाल राठौड़। आप यहीं के रहने वाले हो ना? नासिक के? नासिक के रहने वाले। अच्छा, तो भैया जी आप मतलब कब से हो यहाँ पे? कब से आप घुमा रहे हो? 7-8 साल हो गए हमको। अच्छा, 7-8 साल से यही काम कर रहे हो? यहाँ पर अच्छा, रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे। अच्छा, तो दोस्तों अगर आप आते हो तो आप भैया जी का नंबर भैया जी आप बताएंगे ताकि लोग आए और आपको आपसे। मेरा नंबर है 9168730904। अच्छा, नाम विशाल राठौड़। विशाल राठौड़, हाँ जी। तो दोस्तों अगर आप आते हैं नासिक, आप घूमते हैं, भैया जी आपको बहुत अच्छे तरीके से घुमाएंगे और गाइड के तौर पे आपको पूरी हिस्ट्री भी बताएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए और बोलिए जय श्री राम। जय गोदावरी गंगे। जय गोदावरी। हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो ये भैया जी से अभी हमने अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया है ताकि हमारा जब ये ब्लॉग डले तो भैया जी भी देख पाएँ। अब ये ध्रुव जी पे डिपेंड करता है कि ध्रुव जी कब एडिट करेंगे। नेक्स्ट वीक। चले मम्मी? चलो। बोलिए पतित पावनी श्री गंगा मैया की जय। जय। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई अब हम फाइनली निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। चलो भाई चले यार होटल में। 2 hours later. तो भाई अब हम वापस आ गए अपने होटल, भैया ने हमें उतार दिया है एंड बस अब चल रहे हैं वापस रूम में। अब थोड़ा लेटेंगे, फिर उसके बाद उठ के खाना पीना खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आज का दिन हो गया यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम आपको कल नई वीडियो और नई जगह के साथ। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही
डू लेट अस नो कि आपको हमारी जर्नी कैसे लग रही है। और हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं हम आपको नई जगह के साथ। वो जगह कौन सी है वो आपको बताएंगे नहीं, उसके लिए आपको ब्लॉग ही देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून, बाय।